अगर आपका मूलांक 6 है, यानी किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, तो आपके डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 6 बनता है, जिसका स्वामी शुक्र है, और साल 2026 का स्वामी मूलांक 1 है, जो कि सूर्यदेव हैं। बहुत ही चैलेंज, बहुत ही चुनौती पूरे वर्ष भर आपको सहनी पड़ सकती है, और कई जीवन के कई क्षेत्रों में बहुत ही संघर्ष और परिस्थिति, जिसको कहते हैं ना, पहाड़ चट्टान मेरे सामने आ गए, ऐसा अनुभव हो सकता है। और जब ये संघर्ष आपके हर क्षेत्र में चल रहा होगा, घर, व्यापार, ऑफिस, परिवार, तो आपकी फिजिकल जो आपका शरीर है, बॉडी है, उस पर स्वास्थ्य का भी हमला हो सकता है। ध्यान रखिएगा। घर में उम्र से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति या बुजुर्ग महिला, रिश्तेदारी में कोई भी रिश्ता लगता हो, स्वास्थ्य खराब होगा और खर्चा भी होगा। पति पत्नी में झगड़े जैसी स्थिति आ सकती है, डिवोर्स, मतभेद, किसी भी तरह का जो कष्ट होता है पति पत्नी के रिश्ते में आ सकता है, तो ध्यान रखिए। अपने भाइयों से आपका ना कोई बंटवारा चल रहा है जमीन जायदाद को लेके, वो झगड़ा बढ़ेगा। और नया अगर कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, चाहे शेयर मार्केट है, चाहे बॉन्ड्स हैं, चाहे एफडी हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे गोल्ड की खरीद फरोख्त है, 100 बार सोचें और जांच करें। हो सकता है आपके पास कोई 1 लाख की चीज़ को 10,000 में बेचने के लिए आए। वस्तु कुछ भी हो सकती है, आपने पड़ताल करनी है, नहीं तो धोखा हो सकता है, यानी जमा धन जा सकता है। जल्दीबाजी और किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, अपना दिमाग चलाना है। और सावधानियां रखेंगे तो आपका नौकरी भी अच्छी चलेगी, और जो पिछला व्यापार है वो भी अच्छा चलेगा। हाँ, बीच में अगर गलतियां कर दी, लापरवाही कर दी, उधार पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिनको उधार दिया था उनको और उधार देना पड़ जाएगा, स्थिति ऐसी हो जाएगी। तो हाथ आपका आर्थिक मामले में बहुत ही तंग हो जाएगा। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आपको टारगेट ऐसे देंगे कि आप कहोगे टाइम इतना कम और इतना ज़्यादा काम, पर करना पड़ेगा, तो इसका भी प्रेशर रहेगा। संतान की शिक्षा, करियर, विवाह को लेके चिंता रहेगी। क्यों? क्योंकि कुछ शत्रु हैं जो नहीं चाहते ये तीनों कामों में तुम सफल हो, यानी कि उन शत्रुओं की नज़र तुम पे तो है बिगाड़ खाता करने में, लेकिन संतान की शिक्षा, करियर, विवाह में भी उन शत्रुओं की बाधा है कि ये व्यक्ति सफल ना हो। तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपकी संतान और आपको लेके कोई बहुत ही बड़ी गलत योजना बना सकता है, प्लानिंग कर सकता है। तो इस साल तो मैं यही सलाह देती हूँ कि कोई सरकारी राजकीय परेशानी अगर खड़ी होती है तो सतर्क रहें, निपटान तुरंत के तुरंत करें। और अगर आप सफ़ेद पुखराज ना हो पाए, शुद्ध पुखराज सफ़ेद ना हो पाए संभव, तो ओपल रतन आता है। अगर महिला है तो अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर में पहनिए 6.25 रत्ती का। और अगर आप पुरुष हैं तो सीधे हाथ में राइट हैंड में रिंग फिंगर में 6.25 रत्ती का ओपल या सफ़ेद पुखराज धारण करें, प्लैटिनम में या फिर शुद्ध चांदी में, किसी योग्य गुरु और जो रत्नों का भी हो और जिसको न्यूमरोलॉजी का भी अच्छा अनुभव हो, सिद्ध करवा कर लें।
इस सिद्ध करने की विधि में कुछ समय लगता है। और शुक्रवार को देवी के मंदिर में ज़रूर जाएं। उन्हें कोई सेंट, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, खुशबू वाला साबुन, ऐसी वस्तुएं देवी के मंदिर में जाके शुक्रवार को अर्पित करें तो बहुत लाभ होगा।